नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को साल 2022 में पुत्रदा एकादशी जो कि 13 जनवरी को पड़ने वाला है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। ये पुत्रदा एकादशी का व्रत का क्या महत्व है, इसका टाइमिंग क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूरे साल एकादशी तिथि कौन कौन सी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। और प्रत्येक राशि के अनुसार हमें पुत्रदा एकादशी किस प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए आज हम जाने कि पुत्रदा एकादशी क्या होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतानहीन व्यक्तियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बेहद ही महत्व बताया गया है। वर्ष 2022 में पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी होने वाली है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जहां एक तरफ संतानहीन व्यक्तियों को पुत्र की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की संतान होती है उनके बच्चे तपस्वी, विद्वान और धनवान बनते हैं। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के साथ साथ बहुत सी जगहों पर बैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौष माह में पड़ने की वजह से इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। अपने इस विशेष आज में कार्यक्रम में पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में आपको जानकारी दूंगी। साथ ही इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पुत्रदा एकादशी का ज्योतिष में क्या महत्व है, इन सब पे विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। एकादशी पर किए जाने वाले प्रत्येक राशि के अनुसार कौन से उपाय हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और इस वर्ष मनाई जाने वाली सभी एकादशी तिथि की भी आपको जानकारी दूंगी। तो इसी के साथ चलिए हम विस्तार से पुत्रदा एकादशी के बारे में जानते हैं। अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का शुभ तिथि और मुहूर्त क्या रहने वाला है। 13 जनवरी 2022 गुरुवार के दिन पुत्रदा एकादशी पड़ने जा रहा है। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण मुहूर्त है 7:15 से लेकर 9:21 तक 14 जनवरी को रहने वाला है। इसकी अवधि रहेगी 2 घंटे 9 मिनट। अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है शास्त्रों में। पुत्रदा एकादशी मुख्य तौर पर संतान प्राप्ति के लिए उत्तम और बेहतर फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन अगर कोई दंपति सही विधि और नियम के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पौष पुत्रदा एकादशी व्रत ना भी कर पाए तो इस पूजा को करने और इस दिन जुड़ी व्रत कथा को सुनने से भी व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ये जानते हैं कि संतान की कामना के लिए इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद पति पत्नी को संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का स्पष्ट उच्चारण पूर्वक जप करना चाहिए। मंत्र जप के बाद पति पत्नी भगवान का आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें। मुमकिन हो तो गरीबों और जरूरतमंद को प्रसाद, भोजन और जरूरी सामान अवश्य दान डालें। अब आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत का क्या नियम है। पुत्रदा एकादशी व्रत 2 तरीके से किया जाता है। बहुत से लोग जहां इस व्रत को निर्जला करते हैं, वही कई लोग इसे फलाहार रखकर भी करते हैं। दोनों ही तरह से व्रत का करना सही माना जाता है। इस व्रत को करने के लिए सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लें। इसके अलावा इस दिन पूजा में गंगाजल, तुलसी दल, तेल, फूल, पंचामृत आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत के अगले दिन यानी पारण के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या किसी योग्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दान अवश्य दें। इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। अब वही जानते हैं कि साल 2022 यानी कि इस साल पुत्रदा एकादशी तिथि किस किस दिन रहने वाली है। एकादशी तिथि 1 महीने में 2 बार होती है। ऐसे में एक साल में एकादशी का कुल व्रत 24 बार होता है। कभी
कभी कभी ये 26 अधिक मास होने पे 26 एकादशी का व्रत भी हो जाता है। इस साल एकादशी तिथि कब कब पड़ रही है इसको अब चलिए जानते हैं। सबसे पहले एकादशी पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी को पड़ने जा रही है, जिसको पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दूसरी एकादशी है शुक्रवार को 28 जनवरी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तीसरी एकादशी शनिवार 12 फरवरी जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पांचवी एकादशी 27 फरवरी विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। छठी सोमवार 14 मार्च अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 28 मार्च सोमवार पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मंगलवार 12 अप्रैल जो एकादशी पढ़ने वाली है उसका नाम कामदा एकादशी है। इसके बाद फिर मंगलवार 26 अप्रैल को वरुथनी एकादशी मनाई जाती है। इसके बाद गुरुवार को 12 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत है। इसके बाद गुरुवार 26 मई को अपरा एकादशी है। नेक्स्ट शनिवार 11 जून निर्जला एकादशी। नेक्स्ट शुक्रवार 24 जून योगिनी एकादशी। इसके बाद रविवार 10 जुलाई देवशयनी एकादशी के नाम से व्रत किया जाता है। इसका अगला एकादशी 24 जुलाई रविवार को कामदा एकादशी के नाम से पूजा की जाती है। इसके बाद का एकादशी 8 अगस्त को सोमवार को पड़ने वाला है, जिसे श्रवण पुत्सा एकादशी कहा जाता है। इसके बाद मंगलवार को 23 अगस्त को अजय एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले जो है वो मंगलवार को 6 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बुधवार 21 सितंबर इंदिरा एकादशी। नेक्स्ट गुरुवार 6 अक्टूबर पापांकुशा एकादशी। नेक्स्ट शुक्रवार 21 अक्टूबर रमा एकादशी। नेक्स्ट 4 नवंबर देवउठौनी एकादशी। नेक्स्ट 20 नवंबर उत्पन्ना एकादशी। नेक्स्ट शनिवार को 3 दिसंबर मोक्षदा एकादशी। नेक्स्ट सोमवार 19 दिसंबर सफला एकादशी। अब भाई जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी जो 13 जनवरी को पड़ने जा रहा है, इसमें प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए। सबसे पहले मेष राशि के जातक पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 5 गोमती चक्र मंदिर में स्थापित करें और धूप दीप नवेद फूल फल आदि से इनकी पूजा करें। पूजा के बाद इन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग के साफ कपड़े में बांधकर अपनी संतान को दे दे। इस उपाय को करने से आपके संतान का जीवन सुखी और समृद्धि से भरा रहेगा। नेक्स्ट है वृषभ राशि के जातक। आइए जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इन्हें किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को जातक अपने बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ पीस लें। इसके बाद इस टीके को अपनी संतान के माथे पर तिलक की तरह लगाएं और इसे प्रतिदिन लगाएं। अगली राशि मिथुन राशि। आइए जानते हैं कि मिथुन राशि के जातक पौष एवं पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक इस दिन छोटा उपाय कर सकते हैं। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी की पूजा करें और उनके जड़ में जल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके संतान को जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि और विकास मिलेगा। अब आइए जानते हैं कर्क राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। कर्क राशि के जातक अपनी संतान के जीवन के विकास के लिए छोटा सा उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं, उनकी चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती से पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें। इस उपाय को करने से आपके संतान के जीवन में तमाम मुश्किलें और बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब आइए जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों को पौष पुत्रदा एकादशी के दिन क्या पूजा उपाय करने चाहिए। सिंह राशि के जातक यदि संतान की कामना रखते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन एक लकड़ी की चौकी पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की तस्वीर रखकर उस तस्वीर के समक्ष देसी घी का दीपक जलाए। इसके बाद मंत्र का जाप करें, ओम गोविंदाय गोपालाय यशोधा सुताय स्वाहा। इस उपाय को करने से सिंह राशि के जातकों की संतान प्राप्ति की कामना अवश्य पूर्ण होगी। अब आइए जानते हैं कन्या राशि के जातकों को पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। कन्या राशि के जातकों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा सौभाग्य
पुत्रदा यंत्र की पूजा के बाद उनकी संतान को दे या फिर घर के मंदिर में रख दे। इस उपाय को करने से आपकी संतान के भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। अब आइए जानते हैं कि तुला राशि के जातकों को पौष पुत्र एकादशी के दिन कौन से उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातकों को पौष पुत्र एकादशी के दिन 5 सफेद कौड़ियों को लेकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद एक लाल कपड़े में बांधकर इसे अपने संतान को सौंप देना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को जानते हैं कि पौष पुत्र एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान को चंदन का तिलक लगाए। इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति की इच्छा आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कि धनु राशि के जातकों को पौष पुत्र एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। धनु राशि के जातकों को पौष पुत्र एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान भगवान विष्णु के समक्ष विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। पूजा के बाद यह यंत्र अपने बच्चों के कमरों में या पढ़ाई वाले जगह पर आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी संतान की विद्या क्षेत्र में तमाम उपलब्धि हासिल हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि मकर राशि के जातकों को पौष पुत्र एकादशी के दिन कौन से उपाय करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों को इस दिन अपने बच्चों के माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा उनके हाथों से जरूरतमंद लोगों को पीले कपड़े दान अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपकी संतान का करियर शानदार रहने वाला है। अब ये जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को पौष पुत्र एकादशी के दिन किस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों को पुत्रदा एकादशी के दिन 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए और इसे गले में धारण कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, साथ ही आपका और आपके बच्चों का रिश्ता भी अनुकूल रहने वाला है। अब आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को पौष पुत्र एकादशी के दिन कौन से उपाय करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों को पुत्र एकादशी के दिन यदि सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का जाप करने से करते हैं तो ऐसा करने से उन्हें सभी कर्मों में संतान का भरपूर सुख और सहयोग मिलेगा। साथ ही आप अपने बच्चों के रिश्ते आपके और आपके बच्चों के रिश्ते भी इस उपाय को करने से मधुर हो जाएंगे। तो इसी जानकारी के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।